हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग जितना नेचुरली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओ द सन, ओके। वी हैव क्वीन ऑफ wands एंड द सन, वेरी पावरफुल कार्ड। ओके, अच्छा एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ, ये वाला। ओके, द हैंगमैन। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। फटाफट कार्ड आ रहे। टू ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। Knight of Pentacles, Eight of Wands, oh the Death, and Five of Pentacles, and bottom of the deck Page of Pentacles. Okay, और पेज ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक था, और उसके बाद का कार्ड फोर ऑफ सॉर्ड। तो चलिए इसको भी हम कंसिडर करते हैं, यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है इस रीडिंग में निकल के आपके लिए। तो कार्ड्स यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो चलिए देखते हैं। देखिए कोई ऐसा मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, कोई ऐसा इंसान है जिसे आपको कोई कॉल करना है, मैसेज करना, कुछ बताना है, कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहते हैं। ये इंसान हो सकता है बीमार हो बहुत ज़्यादा, या आपके फैमिली मेम्बर्स में हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान है, दोस्त, फैमिली मेम्बर, कज़न्स में, कुछ तो आपको ऐसा कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इस इंसान, देखिए अगर ये बीमार है, कोई आपके लाइफ में ऐसे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट ना आए, कोई परेशानी आए, उससे पहले ये आपको कुछ चेतावनी देना चाहते, बताना चाहते, देर होने से पहले कोई आपको बचाना चाहता है। अब देखेंगे क्या, क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं, जो ईश्वर से माफ़िया मांग रहे। क्या पता इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, या फिर हो सकता है कुछ आपके ऊपर ऐसी आफत आनी है, एक डेथ जैसी एक मुसीबत को आपके ऊपर आके अचानक पड़ जाए, तो आपको कुछ ये वार्न करना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं, या बताना चाहते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में हमेशा रोशनी रहे, कभी भी आप हैंग ना हो। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपको बहुत प्यार कर सकते हैं, या किसी के वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं जिनकी शायद बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। या फिर कोई किसी को गिल्ट हो रहा है किसी बात में कि अगर मैंने नहीं समय रहते बताया तो शायद आपके ऊपर काफ़ी मुसीबत आ सकती है। देखते हैं ये क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यह मामला सिर्फ किसी की चिंता का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चिंता ही नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति के मन में बहुत तेज अर्जेंसी चल रही है। उसे लग रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है
कि अगर वक्त रहते कुछ नहीं कहा गया, अगर कभी आपको किसी बात से अलर्ट नहीं किया गया, तो बाद में शायद समय हाथ से निकल जाए किसी। हाँ, जो मैंने अभी बोला वही चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई भी दे रही हैं। कोई परेशान है काफ़ी, कुछ आपसे अंदर किसी के बहुत उथल पुथल चल रही है, आपसे कोई कुछ कह देना चाहता है, फिर उसका परिणाम कुछ भी हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी की ज़्यादा हालत ख़राब होती है तो इंसान को लगता है पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं। पर अगर उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो वो जानते हैं, जो आपको बता देना बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरी है, नहीं तो उन्हें ऐसा लगता है मैं अपने अंदर ही ये लेके अगर कहीं चला गया, आपके ऊपर मुसीबत आई, तो कर्मा का डर है। यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा कर्मा का डर है। यहाँ पे किसी का कोई आपका बहुत बड़ा ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका बहुत बड़ा भरोसा तोड़ सकता है। इस इंसान को शायद पता है उसे उसके बारे में। किसी व्यक्ति को अब किसी सिचुएशन पर एक दिन का भी भरोसा नहीं। हाँ, तो इनकी हालत ख़राब है, इन्हें भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। एक दिन का भी भरोसा नहीं रह गया। उसे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बाहर से जितनी नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, पर अंदर एक बेचैनी है, अंदर से उतनी नॉर्मल नहीं है चीज़ें। कोई प्लान बना रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, या कोई ऐसी बात आगे बढ़ रही है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में समझ आएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इसी वजह से कोई आपको सीधे या इनडायरेक्टली कुछ बताना चाहते हैं। ये व्यक्ति शायद बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पूरी बात कहने में यहाँ पे यानी इनको हिचकिचाहट हो रही है। इनके मन में डर है कि अगर इन्होंने आपको सब कुछ बता दिया तो उनका नाम भी सामने आएगा, कोई रिलेशनशिप खराब हो सकता है, या कोई बड़ा विवाद, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हो सकता है, ऐसे हैंग हो सकते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन छोटा छोटा टुकड़ों में करके आपको देना चाहते हैं, ताकि एक साथ बड़ा झटका उनको भी ना लगे, आपको भी ना लगे। यह एक और स्ट्रॉन्ग चीज़ मुझे फील हो रही है, किसी को ये भी डर है कि आपको बहुत देर से सच्चाई पता चलेगी। वो ये इंसान चाहते हैं कि आप किसी कदम को ब्लाइंडली आगे बढ़ाने से पहले एक बार रुकें, किसी व्यक्ति पर पूरा ट्रस्ट करने से पहले उसकी बातों और एक्शंस को ध्यान से देखें, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है और जो वास्तव में चल रहा है उन दोनों में डिफरेंस है। किसी को कुछ पता है, कोई आपके बारे में गलत चीज़ें प्लान कर रहा, प्लॉट कर रहा है, किसी इंसान को इस चीज़ के बारे में पता है, या कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपके साथ बहुत बड़ा धोखा आपके खानदान वाले कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, या फिर आप पूरा डिपेंडेंट इन्हीं इंसान के ऊपर ही हैं कि ये है तो सब अच्छा होगा, आपने इन पे भरोसा किया हुआ है, या कुछ जैसे होता है ना कि अपने खानदान में कि भाई ये तो कभी आता नहीं, ये तो कभी देखता नहीं, तो इसका भी कोई है यहाँ पे ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि कुछ आपका बहुत बड़ा ऐसा नुकसान करना चाहता है। प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी हो सकता है जो आपका हिस्सा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको हैंग की स्थिति में डालने के लिए, स्टक करने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन की जा रही हैं। तो कोई किसी को पता है आपके खिलाफ कुछ यहाँ पे साजिश हो सकती है, भरोसा टूट सकता है आपका, जो मैंने अभी बताया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वार्निंग किसी दुश्मनी से नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह से आ सकती है जहाँ से आपको इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होगी। कोई व्यक्ति शायद आपको बचाना चाहते हैं, ये जो बीमार है, या फिर आप काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का ना लगे, इसलिए आपको कोई अलर्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ तो ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर ये बात नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको कॉल मैसेज करके कुछ मैसेज छोड़ सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति शायद आपको बताना भी चाहते हैं, बचाना भी चाहते हैं, लेकिन ओपनली आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है वो किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, या कॉमन यहाँ पे किसी कॉमन पर्सन, या अचानक हुई कॉन्वर्सेशन के ज़रिए कोई आपको संकेत दे सकते हैं। शुरुआत में आपको उनकी बात छोटी या कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन बाद में उसी बात का कनेक्शन किसी दूसरी घटना से जुड़ा हो सकता है। आप इस चीज़ को, कड़ी को जोड़ पाएंगे जो ये कहना चाहते हैं आपसे। पहले तो आपको लगेगा ये क्या ही दकियानुसी बात है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो कहा वो बहुत ही
को बचाने के लिए कहा। इस एनर्जी में अभी नहीं तो कभी नहीं वाली मुझे फीलिंग आ रही है कि अभी इन्होंने नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी, फिर कभी नहीं ये बोल पाएंगे, या इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनके दिन कम बचे हैं, तो इनके पास जो भी छुपी हुई आपके खिलाफ किसी की साजिश है, किसी का इन्हें पता है कि कोई आपके खिलाफ ऐसी बातें करने वाला है, तो इन्हें लग रहा है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि मुझे कह देना चाहिए। किसी को ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर समय इनके पास एक लिमिट है, इसके बाद सिचुएशन बदल सकती है, इसलिए वो आपको समय रहते सावधान करना चाहते हैं, किसी लोगों से बचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, हर वार्निंग को डर बनाकर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई निश्चित अनहोनी ही होने वाली है। यहाँ पे मैसेज बहुत ही सिंपल है, जल्दबाजी मत नहीं करना है आपको किसी की बात, यानी कि इस रीडिंग को देख के शक नहीं अपने ऊपर पालना है, ठीक है। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, और जो बात बार बार आपके सामने एक इंडिकेशन की तरह आ रही है उसे इग्नोर भी नहीं करना है आपको। कभी कभी ज़िंदगी में बचाव किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आता, वो एक छोटी सी बात होती है जो सही समय पे आपके कानों तक पहुंच जाती है, इससे भी बहुत सारी मुसीबत से बच सकते हैं। और इस समय वो छोटी सी बात बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है आपके जीवन में। तो ये इंसान आपको बचाना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। फैमिली का कोई मैटर हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड के पीछे पूरी फैमिली खड़ी है। फैमिली आपसे कुछ धोखेबाजी करना चाहती है, उस बारे में ये आपको बताना चाहते हैं, इनको पता हो सकता है। मुझे यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि जिस व्यक्ति को आपकी चिंता है ना, ये कोई भी हो सकते हैं आपके, वो शायद खुद प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, उनके पास भी पूरी फ्रीडम नहीं है। वो चाहते हैं कि आप खुद समझ जाएं, क्योंकि वो हर बात सीधे बोलने की स्थिति में भी नहीं है, काफ़ी बीमार हो सकते हैं, या इनको डर लग रहा है वो बोलने से, लेकिन बताना भी चाहते हैं। कुछ ये बताएंगे, कुछ आप खुद समझ लो। इसलिए आने वाले समय में किसी अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन, अचानक किसी इन्फॉर्मेशन या किसी व्यक्ति के बदले हुए व्यवहार को ध्यान से आपको देखना है कि ये व्यक्ति क्यों अचानक मेरे से इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। शायद कोई आपको सिर्फ एक वाक्य कहे, शायद कोई अचानक आपको किसी जगह जाने से रोक सकता है। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई ऐसी बात बता दे कोई, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है वही एक सबसे बड़ा संकेत हो जिसका इंतज़ार चल रहा था। कुल मिलाकर ये मामला समय रहते चेतावनी मिलने, किसी बिछाई हुई, किसी छिपी हुई बात के सामने आने और आपको एक गलत कदम से बचाने की कोशिश जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई चाहता है कि आपको सच्चाई तब पता चले जब आपके पास फैसला बदलने का समय अभी बाकी हो, यानी ऐन मौके पे कोई नहीं बताना चाहता, पहले ही बताना चाहता है। शांत रहना है। अगर आपको कोई बात पता चलती है, अभी हम देखेंगे कार्ड में ऐसी क्या बात है, आपको शांत रहना है, हर बात को आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, जल्दी में कोई कमिटमेंट नहीं करना है, और हर बात को उसके एक्शन के साथ वेरीफाई करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी देर होने से पहले मिलने वाली एक छोटी सी वार्निंग भी पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। आपको एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है। यहाँ पैसे के रिगार्डिंग कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे कोई आपको पैसे में जगल कराना चाहता है, आपका पैसा हड़प लेना। यहाँ पे कुछ लोगों की प्लानिंग जो इस इंसान को पता है, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है, ये भी इनके अंडर में, यानी किसी की साजिश के बारे में इन्हें पता है और ये आपको बताना चाहते हैं। डेथ स्पेल आपके ऊपर किया गया था पैसे के कारण कि आप जगल करते रहो। आपकी शाइन कोई सह नहीं पा रहा है, काफ़ी अच्छा आप अपने जीवन में कर रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना, आपकी शाइन को ख़त्म कर देना, आपकी मैरिज लाइफ को बर्बाद कर देना। अगर आप यहाँ पे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे तो उस सीढ़ी को हटा देना, ऐसे यानी कि आपको हैंग करना। आप जो फोकस अपने इस समय मनी फाइनेंसेस पे बहुत फोकस दे रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, वर्कोहलिक पर्सन हो सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश आपके साथ चल रही है, आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना, आपके धन में कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत करना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, पॉवर्टी में चले जाएं आप, ऐसी किसी की नीयत है भाई। तो इन्हें तो कुछ पता है जो आपको बताना चाहते हैं, तो आप गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, जितना बता दे उतना ही ले लेना,
क्योंकि ये भी किसी प्रेशर में है, प्रेशर में दिखाया जा रहा है, काफ़ी प्रेशर में है। ये आपको पूरी बातें खुल के नहीं बता सकते, आधी अधूरी जो भी बात बताएंगे कड़ी आप अगला अपना जोड़ लेना। तो अगर ये मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, इनको शर्मिंदगी लग रही है, या इन्होंने बहुत लंबे समय से ये बात आपसे छुपा के रखी थी, तो ये आपको कोई कॉल मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं या अपने पास बुला के भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे कुछ लोग इन पे नज़र रख रहे हैं, कुछ लोग रखवाली करे कि भाई ये किसी को कुछ बताने ना पाए, कोई पोल ना खुले इनकी। कुछ लोग इनके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। किसी ने पास्ट में ना, आप बहुत बड़ा धन का आपका जो लॉस हुआ ना, उसमें जो लोग शामिल थे, या आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ, धन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का अगर लॉस हुआ है, किसी की डेथ हुई आपके लाइफ में, किसी इंसान की अचानक से अगर डेथ हुई है, तो उसमें इन लोगों का हाथ है। काली, यहाँ पे काली क्रिया तंत्र मंत्र का भी मुझे दिख रहा है कहानी। तो ये कहानी छुपी रहे, इसके लिए ये बहुत सावधानी से आपको इस बात के लिए बताना चाहते हैं कि बातें बाहर ना आए कोई। तो कोई डर रहा है कि ये काफ़ी खूंखार लोग हो सकते हैं, घटिया लोग हो सकते हैं, तो ये धीरे धीरे ही आपको वो चीज़ें खोलेंगे, क्योंकि इनका कुछ है ऐसा, इन्हें लगता है कि अगर मैं नहीं रहा तो आपका बहुत बुरा हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसे कमा रहे हो अच्छा खासा, देखो क्वीन की एनर्जी में हो, रानी की एनर्जी में हो, कोई यही तो कोई चाहता नहीं था। तो आपके लिए कुछ ना कुछ घटिया प्लानिंग इनकी ज़रूर इन्होंने बनाई है, जो इस इंसान को पता है। और ये इंसान भी कहीं ना कहीं कर्मा भुगत रहे, इतने समय से अपने अंदर उस चीज़ को पचा के जो इन्होंने रखा, अभी इन्हें उगलना पड़ रहा है, क्योंकि इनके स्थिति ऐसी है, ये पूरी तरह से यहाँ पे कर्मा के अंडर में घिर चुके हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ, अगर मैंने ये चीज़ नहीं, आप यानी आपको अगर इन्होंने नहीं कन्वे किया जो इनके दिल में चल रहा है, तो इन्हें बहुत हैवीनेस इनके हार्ट में लग रहा है, ये बता देना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाओ, पर ये बात खुले नहीं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है भाई, तो आपको कोई ट्रैवल करके बुला सकता है, या आप ट्रैवल करके किसी से मिलने जा सकते हैं, वहाँ पे इस बात का खुलासा हो सकता है। ग्लोब है, आप बहुत फेमस हो रहे हैं, ये फेमस होना ही आपके लिए बहुत बड़ा जान का दुश्मन आपके बन चुका है। कुछ लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। डेथ का कार्ड मुझे बहुत यहाँ पे, क्योंकि डेथ के बाद ही ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपके जीवन में डाउनफॉल लाने के लिए कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं हाथ धो के, और उन्हीं में से एक ये हैं जिनकी इस समय हालत ख़राब है। ये आपको आपके साथ क्या होने वाला है ये बताना चाहते हैं। आपके साथ बहुत बड़ा यहाँ पे कोई तूफान आपके जीवन में लाने के लिए ये कार्ड और ये कार्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये बताना चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा करना चाहता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं। कोई नहीं चाहता आप स्वतंत्रता आपको मिले, स्वतंत्र आप रहें, आप हमेशा किसी के अंडर में रहें, किसी के बात पे चले, आप अपनी ना चलाएं। आप जो यहाँ पे मनी फाइनेंसेस है उसका उठा के आप उसके अंडर में रहें, जो भी आप अपने जीवन में अर्न कर रहे हैं किसी और के हवाले कर दें। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने आपको डेथ स्पेल किया आपके ऊपर, पॉवर्टी में लाने के लिए, बुरी तरीके से तूफान आपके जीवन में लाने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी डाउनफॉल में जाए। डाउनफॉल में ये देखना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आप यहाँ पे सन की तरह जो ब्राइट आप यहाँ पे शाइन कर रहे हो। आपकी सेल्फ, देखो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसको घमंड का नाम दिया जा रहा है। इस बहुत जेलस हैं लोग। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, यहाँ पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, ये आपका नेचर है। ना आप किसी से मांगते हो कभी ज़िंदगी में, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा खुद रिस्पेक्ट की है। आप किसी के सामने बिछ नहीं जाते हो, चाहे कुछ भी हो जाए आपके जीवन में। और आप इतने पावरफुल हो कि आप अपने पावर से वो चीज़ बना लेते हो, और ये चीज़ें किसी को समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। कोई चाहते हैं कि कभी आप जा कर के इनसे कुछ गिड़गिड़ाओ, थोड़ा सा कोई आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता है। ये जो आपकी शेर वाली एनर्जी है ना, लायन की एनर्जी, ये पसंद नहीं आती इन्हें। आप यहाँ भीगी बिल्ली बन के, कोई देखो मैं आपको बहुत क्लियर कट मैसेज देना चाहती हूँ, कोई चाहते हैं आप ऐसे भीगी बिल्ली बन के रहो उनके सामने, शेर वाली आप अपनी एनर्जी इन्हें कभी ना शो करो। इसीलिए आपने कहीं इन्हें दिखाया है, अपनी एक एनर्जी को क्लेम किया है, अपनी स्ट्रेंथ को आपने दिखाया है। आप अपने भाई पावर में हो इस समय,
किसी को तो आपने ललकारा है, किसी को तो आपने डंडे दिखाए हैं, कोई आपके बहुत ही पीछे पड़ा हुआ था, बहुत ही आपके साथ किसी ने चीट, धोखा या फिर झूठ बोला था आपके साथ, या आपको बड़े हल्के में लिया था, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस रहे होंगे लेकिन उस इमोशंस की कदर नहीं की गई है। तो अभी आप एकदम प्रैक्टिकल बन गए हो और एक शेर की तरह दहाड़ते हो। गलत कोई करता है तो आप छोड़ते नहीं हो। वांट आपके हाथ में, ये सबके लिए नहीं है वांट, जो अगर गलत करे उसके लिए वांट है आपके हाथ में। किसी को लगता है आपको बहुत घमंड है, अपनी खूबसूरती पे घमंड है, अपने ओहदे पे घमंड है, तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे घमंड का नाम दिया जा रहा है। आप भीगी बिल्ली बन के रहो, शेर नहीं बनना है आपको। तो कोई आपके ऊपर हावी होके रहना चाहता भाई। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं आपको बनना है। किसी की तो ये डिमांड है कि अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन के रहे, अगर आप यहाँ पे अपने मन मुताबिक चलते रहे, किसी के अंडर में नहीं आप रहे, तो यहाँ पे आपके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं। मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ। आपको बीमार करने की कोशिश की, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो आपको कोई बीमारी दी जाए, आपके ऊपर स्पेल किया जाए, आपको शिथिल कर दिया जाए ताकि किसी काम में आप आगे ना बढ़ सको। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। हैंग रहो, ये चाहते हैं कि आप हैंग रहो, लटके रहो, सारी चीज़ें इनसे पूछ के करो, इनके हाथ में अपने अगर आप अर्निंग कर रहे हो, कहीं से भी आप पैसे कमा रहे हो, तो इनके हाथ में ला के दे दो। ये आपको इसके बाद चाहे जैसे चलाएं। तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही सबसे बड़े जलन का कारण है, क्योंकि अगर आप एक फीमेल हो तो इनकी नाक कट रही भाई कि घर की फीमेल कैसे जाएगी काम करने। ये काफ़ी पिछड़े हुए लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आजकल कौन सोचता है कि फीमेल काम ना करे, सभी चाहते हैं भाई सब करो, जिसके पास जो टैलेंट है वो दिखाओ, वो करो, है ना। फीमेल्स को घर में बंद करके ताला बंद के रखने, ये कौन सी बात है, ये नहीं होती। ये तो आप किसी को बांध के रखना चाहते हो, यानी खुद को ऐसे खुद को एक बहुत बड़ा अपने आप को डोमिनेट करने वाले इंसान हो कि भाई फीमेल्स को घर में ताला बंद करके रखो, बाहर मत निकलने दो। ये कोई बात नहीं होती है। तो किसी की सोच ऐसी है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी मक्कारियाँ करते हुए नजर आ रहे और किसी को इस बात की यहाँ पे खबर है तो कोई आपको बचाना चाहते हैं, कोई आपको बताना चाहते हैं कि अलर्ट हो जाओ, ऐसे ऐसे आपके पीठ पीछे हो रहा है। ये भी प्रेशर में है काफ़ी, लेकिन इनके पास मुझे ऐसा लगता है वक्त बहुत कम है, इसीलिए आपको सारी चीज़ें खोल के बता देना चाहते हैं। आपका फेमस होना बहुत आपके लिए जान का दुश्मन बन चुका है। ये ना जानते हैं कि अब आप जिस रास्ते पे चल पड़े हुए आपको वापस नहीं ला सकते। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, डेथ की। ऐसा कुछ मैजिक करो कि उससे आप निकल ना पाओ, घिर जाओ, वहाँ पे शिथिल होके पड़े रहो एक जगह पे, काम ही ना कर पाओ। तब ये अपना हुक्म आपके ऊपर चला सकते हैं, आपको पैसे में जगल करवा सकते हैं, आपको हैंग कर सकते हैं। आपकी फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं कि आप जो काफ़ी वर्कहॉलिक मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा आप किसी भी काम को हाथ में लेते हो, उसको अंजाम तक पहुँचा के ही रहते हो। तो ये एनर्जी इनको नहीं चाहिए। तो आपके पीठ पीछे बहुत सारी साजिशें चल रही हैं। खासकर किसी को पता है इस इंसान की एंडिंग काफ़ी है, कोई घर के बुजुर्ग या काफ़ी एजेड हो सकते हैं, या एजेड नहीं है तो बीमार हैं, ऐसा हो सकता है। तो इनके रहते अभी तक तो किसी ने आपके ऊपर हाथ नहीं डाला, पर इन्हें ऐसा लगता है अगर ये नहीं रहे तो आपके ऊपर काफ़ी मुसीबत आ सकती है। आपका ज़मीन छीना जा सकता है, आपके पैसे में पैसे छीने जा सकते हैं, बहुत सारे स्पेल्स आपके ऊपर किए जा सकते हैं आपको हैंग करने के लिए, आपको रोक देने के लिए। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। तो आप इनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये थोड़ा भी बताएं तो आप कड़ी से कड़ी जोड़ लीजिएगा कि क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे, या आपके भाई बंधु हैं, वर्क प्लेस पे हैं, कहाँ के लोग हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 4 नंबर एंड 21 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर अगेन। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पे हम एज भी देख लेते हैं। किसी की एज यहाँ पे 41, 43, 48। इसके बाद यहाँ पे है 39 एंड 51, 52, 56। ये एज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे।
और अब आपके लिए हम एक अब आपके लिए कुछ मैसेजेस भी लेते हैं कि आपके लिए लेते हैं हम यहाँ पे गाइडेंस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। जेलस पीपल, ये लोग बहुत जेलस हैं आपसे। मैंने पहले ही कहा था, आपके नेम फेम, आपके बढ़त से ये लोग बहुत जलते हैं। और जो जो ये साजिशें रच रहे हैं ये आपको बताने वाले हैं। कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ चल रहा है तो वो आपको बताना चाहते हैं, या आपके फैमिली में कोई, ओ माय गॉड, यहाँ पे कोर्ट हाउस भी आया है भाई। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही है, ये भी आपको बताने वाले। अच्छा, ये मैटर था, ठीक है। तो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप जीतने वाले हो उसके। अगर आप जीतोगे तो पहले से ही साजिश रची जा चुकी है। अगर आप जीतोगे तो ये क्या करने वाले हैं, और अगर आप हारोगे तो ये क्या करने वाले हैं, ये दोनों चीज़ें राज हैं इनके पास, ये आपको बताने वाले हैं। कोर्ट हाउस में जीत आपकी ही होगी, तो टेक इट इजी। तो बहुत इसे गंभीरता से ना लें, बस अलर्ट रहें, इनसे बातचीत करें, ये आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे चीटर, कैरेक्टरलेस लोग हो सकते हैं आपके ऐसे लाइफ में। इन लोग से आपको बहुत सतर्क रहने के लिए बोला। बहुत चीटर लोग हैं ये, भले आपके लाइफ में हो, ये भाई बंधु कोई भी हो सकते हैं, तो या कज़न्स हो सकते हैं, जिससे भी, जो भी आपसे जेलस है भाई, पहले ही जेलस पीपल का, या जिनसे आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो ये चीटर हैं, कैरेक्टरलेस हैं, ये अपनी हार नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसके लिए इन्होंने क्या प्लानिंग बनाई, ये सब आपको पता चलेगा। यहाँ पे बैक बिचिंग, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही हैं, गलत बातें चल रही हैं। यहाँ पे किसी के लिए कार्ड निकल के आए, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है भाई। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है बहुत जल्दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपके लिए कुछ नई मिनिशल्स भी देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यू के सी, आर ए डब्ल्यू, ओके, WNI। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, UKCRAWNI। ये आपके लिए किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।